ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 1 सितंबर 2022। वरदान है, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। स्थूल दुनिया में, लौकिक में हमने देखा है, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, ओल्ड एज, जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ चीज़ गिफ्ट के रूप में लेकर जाते हैं। उनके पास अनुभव रहता है, तो वो कहाँ भी जाते हैं तो वहाँ उस परिवार में जो भी समस्याएं हैं, तो समस्याओं का समाधान देने के लिए ट्राई करते हैं, है ना। उनके पास अनुभव है। और पुराने ज़माने में हमने छोटेपन में देखा है, जो भी पुराने लोग जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ लेकर जरूर जाते हैं। कोई फ्रूट्स हो, खाना हो, या स्वीट हो, या घर में जो भी चावल जो भी है लेकर जाते हैं और देते हैं। और ये भी देखा है कि रास्ते में उनको कोई अपने धर्म वाले, पहचान वाले, अपने परिवार वाले मिलते हैं, तो उनके पास जो भी है ना, वो चीज़ उनको दे देते हैं। साथ में जहाँ भी जाते हैं, समझ लो इनके पास पैसा है, जायदाद है, कोई चीज़ है, जहाँ गए हैं वहाँ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, गरीब हो सकते हैं, कोई चीज़ उनको चाहिए, तो अपने परिवार वाले हैं तो उन लोगों को वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, चाहे साधन द्वारा, चाहे पैसे द्वारा, या समस्या के समाधान द्वारा। तो सदा ये जो पूर्वज लोग यही सोचते हैं कि अपने परिवार वाले अच्छा रहे। ये तो स्थूल रूप में दुनिया में एक रिवाज, नियम चल रहा है शारीरिक नाते से। जब पूर्वज लोगों को उनके पास जो भी है वो देने को अधिकार रहता है, उसके परिवार में भी कोई कोई कमाई करके उनके परिवार का जो हेड है, जैसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यूनाइटेड फैमिली, उनके पास लाकर दे देते हैं पैसे। तो किनको कितना देना चाहिए, वो जो मेन रहते हैं, बॉस रहते हैं, मालिक रहता है, वो डिसाइड करते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आप ब्राह्मण आत्माएं 5000 साल के ड्रामा में पूर्वज हो। भले वर्तमान समय में आपके शरीर के लिए भी कितना भी एज हो, चाहे कुमारी है, कुमार है, या माताएं हैं, जो भी है, लेकिन आत्मा के नाते आप पूर्वज हो। ये बाबा ने हमको ज्ञान दिया है। तो पूर्वज के नाते हमारा पार्ट क्या है, हमको कैसे पार्ट निभाना है, ज्ञान के आधार पर। जहां भी आप जाते हैं, आपके कनेक्शन में जो भी आत्माएं आते हैं, वो कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, उनको देखते ही आपको ऐसा लगना चाहिए कि उन लोगों को आपको हेल्प करना चाहिए, तन से नहीं, मन से। उनको हेल्प करना है तो आपके पास कुछ तो रहना चाहिए ना, तभी तो आप हेल्प कर सकते हो।
तो याद रखिएगा, राजयोग और तपस्या द्वारा शक्तियां, विशेषता, गुण आपके पास स्टॉक रहेगा, उससे आप संपन्न रहेंगे, तब ही आप किसी को दान दे सकते हो और किसी को हेल्प कर सकते हो। इसीलिए हर रोज आपको डे टू डे लाइफ में जितना रूहानी भोजन चाहिए आपके पर्सनल अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए, जो 5000 साल के लिए चाहिए, उससे भी ज्यादा आप तपस्या द्वारा ईश्वरीय शक्ति को अपने पास स्टॉक रखेंगे, जमा रहेगा या कमाई करेंगे, तभी एक पार्ट आप निभा सकते हो। तो ऐसे आपके पास जमा है, तो जहां भी जाते हो, आज देखिए लोगों के पास जितना भी पैसा है, नाम मान शान है, लेकिन शांति के लिए भूखे हैं। हर एक के पास मन में टेंशन जरूर है, मन की समस्या तो हर एक के पास है, परिस्थिति तो है ही। तो आप पूर्वज आत्मा होने के कारण, अनुभवी होने के कारण, भगवान से शक्ति लेकर अपने परिवार में, अपने पर्सनल लाइफ में समस्या का समाधान लिया हुआ अनुभव आपके पास रहने के कारण, हर एक आत्मा के प्रति ऐसे शुभ सोचो कि आपके सामने जो भी आत्माएं आते हैं, उनकी समस्या का समाधान के लिए आपको सहयोग देना है। जैसे कि आप किसी के घर में, लौकिक के घर में जाते हैं, भले और कुछ काम के लिए आप गए होंगे। जब हम छोटेपन में थे ना, हमारा जो परिवार है बहुत गरीब का परिवार था। सिर्फ हमारे पिताजी थे, हम टोटल 5 लोग बच्चे थे, टोटल 7 मेंबर्स। कोई भी रिश्तेदार आते थे ना, आने के बाद चाय पानी से दिखा ये करने के बाद उनको पता चलता था इनके पास पैसा कम है, तो वो पैसा देकर जाते थे हमारे माँ के हाथ में। कभी कभी हम छोटे बच्चे हैं ना, हमारे हाथ में भी पैसा देते थे। क्यों? हम गरीब हैं। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने धर्म वालों को, कि अपने धर्म वाले जो गरीब हैं वो पैसे वाले बन जाए, ये उनका इंटेंशन रहता है। तो वैसे रूहानी रूप में सभी लोग आपका धर्म वाले ही हैं। तो आज आपको भगवान कहते हैं, बच्चे, आपके सामने जो भी आत्माएं आते हैं, जिनको जो शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, विशेषता चाहिए, देने का पहले शुभ वृत्ति रखो। सदा सोचो देवता देना है, लेने का नहीं है। जितना हम लेते हैं उससे भी ज्यादा देना चाहिए, देने का वृत्ति रखो। सिर्फ वृत्ति रखने से, सोच रखने से काम नहीं होता है। वृत्ति के साथ साथ उतना आपके पास शक्ति, साधन भी रहना चाहिए। तो मन सा इतना शक्ति से संपन्न बनो कि जो आत्मा को जिस समय जिसका जरूरत है, भगवान के द्वारा आप दे सको। तो सदा ऐसे देने का सोचो। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, किसी के घर में जाना है तो उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? उनके घर में बर्थडे है, क्या गिफ्ट दे सकते हैं? ठीक है। कभी कभी मैं देखता हूँ दुनिया का रिवाज जो है ना, वो देखकर मुझे हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? आप लेकर जाके एक फ्लावर का, एक जो क्या है वो क्या कहते हैं, फ्लावर का जो पोके कहते हैं, वो लेकर जाके देते हैं। कोई कोई पैसे वाले 500 का भी देते हैं, 1000 का भी देते हैं। ठीक है, दे दिया। इतना टाइम, 1 सेकेंड, फोटो निकाला, बाजू में रख दिया, 1000 रुपये चले गया ना, क्या वैल्यू रहा? और दूसरी बात, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, सेवा की, उनको स्टेज में लेकर जाके सम्मान करते हैं, पेटा भी लगाते हैं, शाल भी लगाते हैं। ओके, उससे क्या यूज? घर में आने के बाद कुछ ये यूज आएगा? वो इतना सुंदर बात है, मेरी जिंदगी में देखा है, ज्यादातर हमको सम्मान नहीं मिला है ऐसे वाला, क्योंकि हम उसका चाहना नहीं रखते हैं। किया है तो भी वो चीज हम वहां ही रख कर आते हैं। ठीक है। कभी कभी शो में ये भी देखा है, एक ही शाल, एक ही पेटा है ना, बहुत सारे लोग जो भी आते हैं उनको ही डालते ही रहते हैं रिपीटेडली।
सम्मान तो फोटो में देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब जो कुछ भी देते हो उस आत्मा को यूज होना चाहिए, उसको वो जरूरत हो, तभी वो आत्मा संतुष्ट बन सकता है। आज देखो, हर मनुष्य आत्माओं को शांति चाहिए, भगवान का जायदाद चाहिए, वो उनके पास नहीं है, लेकिन आपके पास अथाह है। भले आपके पास नहीं है तो उस समय क्या करो, संकल्प करो, बाबा दे देगा। कभी कभी दुनिया में हमने ये भी देखा है, एक छोटा सा बच्चा बाप के साथ चल रहा है, गोद में बैठा है, वहां कोई गरीब दिखता है वो छोटा बच्चा को, वो कहता है पिताजी थोड़ा पैसा दे दो। क्यों? उनको दान देने के लिए। उनका अटेंशन है ना, पिताजी का अटेंशन उसके प्रति नहीं जाता है, क्योंकि पिताजी बिजी में रहते हैं, लेकिन बच्चा देखता है और पिताजी से लेकर जो गरीब को देता है। तो वैसे ही आप बाबा के बच्चे हो ना, बाबा को देने का मन है, उनके पास पैसा भी है, पूछो तो मैं देने के लिए रेडी हूं ना, लेकिन देखने का, देने का, संकल्प करने का, ये पुरुषार्थ, साधना, सेवा आपको करना है। तब देखो आपका मन कितना खुश होता है। तो ऐसे वर्तमान समय का जो बाबा का सेवा है, वो सेवा करने के लिए आपको निमित्त बनना है। आपके आगे आने वाले आत्मा कोई भी धर्म वाले हो, चाहे हिंदू या मुस्लिम। अभी आप जानते हैं पाकिस्तान में इतना बारिश आ गया है, पाकिस्तान वाले हैं ना, वो इंडिया का अच्छा नहीं कहते, ऐसा नहीं सोचना है। वो पूर्वज आपका परिवार वाले हैं ना, वो ये वरट में भी आत्मा के रूप में देते चलो। इसे सभी को एक जैसे देखना है और देने के लिए निमित्त बनना है। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो, धर्म माना स्त्री पुरुष, छोटे बच्चे, छोटे बड़े, पैसे वाले, गरीब वाले, ठीक है, हिंदू मुस्लिम, कोई भी धर्म वाले। धर्म तो देखिएगा, शरीर का धर्म अलग अलग है, आत्मा का धर्म तो एक ही है। आत्मा तो एक ही है ना, डिफ्रेंसिएशन कहाँ है? शरीर में है, ठीक है। तो कोई भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखती हो तो यह स्मृति रहे कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं, ये हमारा ही परिवार वाले हैं। कभी कभी अभी समझ लो आप नॉर्थ में गए हो, समझ लो उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में गए हैं, वहां कोई एक आदमी मिल जाता है आपको, उनके पास पैसा नहीं है, उनको आंध्रा आना है, आप तो तेलुगु वाले हैं, तो ये तेलुगु बात करते आपको लगेगा हाँ हमारे राज्य के हैं ना, उनको कुछ हेल्प करना चाहिए, क्यों? हमारा हो जाता है ना, वो आपका ही गांव का है, उनका पहचान नहीं है तो भी क्या हो जाता है ना, उनके ऊपर करुणा आ जाती है, और आपके पास पैसा है तो आप दे देते हो। तो वैसे ही आपके सामने कोई भी आत्मा आए, गुस्से के कारण में आए, टेंशन में आए, उनको सदा देते रहना, संकल्प करना। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं, हम ओल्ड हैं, अनुभवी भी हैं, और बाबा ने आपको वो राइट्स भी दिया है, आप ही दे सकते हो। याद रखो, पुराने जमाने में क्या होता था, एक बड़ा परिवार है, बहुत सारे आत्माएं काम कर रहे हैं, कोई बाहर जाकर काम करके आए हैं। ठीक से सुनते जाइएगा, बाबा का इंटेंशन क्या है, कितना सुंदर है। बड़ा परिवार है, परिवार चलाने वाला एक व्यक्ति है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, कोई घर में काम करते हैं, कोई बाहर जाकर काम करके आते हैं, कोई महिलाएं हैं, कोई खेत में जाकर काम करते हैं, कोई किसी का समस्या है, कोई घूमने के लिए जा रहे हैं, ऐसे बहुत कुछ रहता है। कोई कोई पैसा लेकर आके वो मालिक के हाथ में देते हैं, किसी किसी को मालिक देता है। याद रखिएगा, परिवार बड़ा है, लेकिन परिवार का जो कमाई का खजाने का चाबी किसके पास रहता है? जो पूर्वज है, जो सीनियर है, ओल्ड पीपल है, उनके पास ही रहता है। भले लोग आकर पूछ सकते मुझे चाहिए, या देना या न देना उसके हाथ में, किसके हाथ में? जिनके पास चाबी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, आप पहले छोटे बच्चे बनकर इस परिवार में आए, ईश्वरीय परिवार में,
लेकिन आज मैंने आपको ऐसा स्टेज दिया है कि आप पूर्वज हो, मेरे पास जितना भी जायदाद है उसका चाबी मैंने आपके हाथ में दे दिया है। लेकिन उस चाबी से आप किसको देना चाहिए? क्योंकि आपके लिए सभी लोग एक ही है ना, तो सारे आत्माओं को दे दो, इसमें डिफरेंशिएशन मत करो। आपका भाई का बच्चा है, अपना बच्चा है, आपके बहन का बच्चा है, ऐसे डिफरेंशिएशन मत करो। जो भी आते हैं, पहले समझ लो आपके घर में कोई मजदूर आए हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को स्कूल का फीस चाहिए, तो आपको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आप मालिक हैं ना, उनको भी आप हेल्प कर सकते हो। वो बहुत अच्छा पढ़ाई करता है तो ऐसे ही बाबा ने आपको रूहानी रूप में वो भी पावर, राइट्स आज आपके हाथ में दे दिया है। याद रखिएगा, वो राइट्स ही ठीक से निभाएंगे तो चाबी आपके पास ही रहेगा। ठीक से नहीं निभाएंगे तो बाबा ओनरशिप चेंज करेगा। चेंज करने में बाबा को 1 सेकंड काफी है। इसलिए ठीक से ड्यूटी को निभाना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा ने कहा मेरी जायदाद किसको देना चाहिए? आत्मा को देना चाहिए। ठीक से सुनिएगा, तन के लिए नहीं। हम क्या सोचते हैं, पिताजी के घर में जा रहे हैं ना, हाँ जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? गणेश चौथी के 4 दिन के बाद जा रहे हैं। तो क्या करना है? क्या करना है कि जो भी वैरायटी भोजन बनाते हैं ना, स्टोर में वो लेकर जाते हैं। आज गणेश जी का बहुत वैरायटी ही देख रहा था मैं, क्या है स्टैच्यू। वो मुंबई में इतना बड़े बड़े स्टैच्यू बनता है कि बिल्डिंग से भी बड़ा रहता है। और एक बहन ने हमको फोटो भेजा था गणेश जी का, ठीक है, जो हमारा बीके ही है, इस परिवार में है। तो मैंने देखा, हमारे यहाँ क्या होता है ना, गणेश जी का मूर्ति बड़ा रहता है, सारे साधन छोटा रहता है। लेकिन उसमें मूर्ति छोटा है, साधन ज्यादा है। मूर्ति को छोटा बना दिया, एप्पल बड़ा है, ठीक है, और जो साधन है वो सभी बड़ा हो रहा है और मूर्ति छोटी हो गई है। ऐसे ही भाई बहनों, हमारा मन भी छोटे हो गया है, ठीक है। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे मन को बड़ा बनाओ, ठीक है। तो ऐसे बाबा कहते जितना भी है मेरे पास जायदाद ले लो और सभी लोगों को देने के लिए निमित्त बनो। पूर्वज सभी की पालना करते हैं, सभी का पालना करना है, सारे विश्व का पालना करना है आपको। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। अभी यहां एक बात है, लौकिक में समझ लीजिए आपने पैसे उठा के किसी को दे दिया, अपने परिवार का आप ही मालिक हो, तो क्या हो सकता है, कोई आके पूछ सकता है कमाई करके हम देते हैं और आप अपने मनमानी से जिसको चाहिए वो दे सकते हो क्या? वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, जिन्होंने पैसे कमा के ला के आके दिया है। तो आज बाबा गारंटी करते हैं बच्चे अपने पैसे देने का जरूरत नहीं है, कोई मनुष्य आत्माओं का साधन देने का जरूरत नहीं है। आप क्या करो, परमात्मा से जो जायदाद दिया है, मैं परमात्मा ही कह रहा हूं, उनको दे दो। इससे मैं आपको नहीं पूछूंगा आपने क्यों दिया, कैसे दिया, कितना दिया, मैं नहीं पूछता हूं। क्वेश्चन मैं आपको नहीं पूछूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो देते रहो, तो आपको ऑपोजिशन आएगा नहीं। और जितना आप देते जाते हो उतना ज्यादा और भी बाबा आपको देता जाएगा। इसलिए बाबा ने क्लियरली कहा बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां, पति से मिला हुआ पैसे से, ये साधन से किसी को दान नहीं देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, अपने कमाई का, जो स्थूल कमाई का देने के लिए भी सोचते हैं, मेरा है ना, कम हो जाएगा ना, कैसे देंगे, संकल्प आता है। तो भगवान से लेना है ना, लेंगे तो ही तो दे सकते हैं। इसीलिए बाप से मिला हुआ सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना है। हाँ, अभी आप समझ लो, आप अपने पति के घर में हो, कोई चीज आपने उठा के किसी को दान के रूप में दे दिया, हुएवर इट में भी, घर में जो आई है, काम वाली है, किसी को आपने दे दिया। समझ लो पति ने आकर आपसे झगड़ा किया, आपने क्यों दिया? आप कहते हो आपका थोड़ी ही है, मैंने बाप के घर से लेकर आई हूं, माँ से लेकर आई हूं, मुझे अधिकार है, मैं दे सकता। आप कौन हो पूछने वाला? क्योंकि आपका नहीं है ना।
इसीलिए भगवान से लिया हुआ है, आप किसी को भी दे सकते हो, देने का सोचो। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। क्वेश्चन, किसको क्या क्या चाहिए हमको कैसे पता चलेगा? किसको शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को आनंद चाहिए, ठीक है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मन को शांत रखो, बाबा के साथ कनेक्शन में रहो, बाबा उस आत्मा को जो चाहिए आप दे दो। ऐसे संकल्प करके बैठ जाओ, बाबा जिनको जो चाहिए वो देता ही रहता। लेकिन बाबा का कहने का भाव है कि बच्चा आप डिफरेंशिएशन मत करना। शरीर के रूप में आप हिंदू हो तो हम मुस्लिम को नहीं देंगे, हम आंध्रा वाले हैं तो हम कर्नाटका वालों को नहीं देंगे, हम इंडिया वाले हैं हम पाकिस्तान वालों को नहीं देंगे। ऐसे डिफरेंशिएशन मत करना, ए बाबा का कहने का भाव है। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। माना शुद्ध माना हम आत्मा को दे रहे हैं, शरीर के नाते उसमें कितना भी डिफरेंशिएशन हो। एक है शुद्ध, दूसरा शक्ति। जब तक आपके पास शक्ति नहीं है, संपन्न नहीं है, तो क्या होगा जानते हो? सपोज आप गुस्से में हो तो उस आत्मा को गुस्सा ही मिलेगा। वो कैसे? सिंपल, आप अपने माँ के घर में जाते हो, माँ से बात करना है, भाई बहनों से बात करना है, पिताजी से बात करना है। वहां जाकर अपने पति के बारे में, बच्चों के बारे में, सास ससुर के बारे में और किसी के बारे में कंप्लेंट करते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो उसका असर उनके ऊपर क्या पड़ेगा बताइए? वो लोग सोचते हैं मेरे बेटी तो बहुत अच्छी है, खुशी है, खुश में है, क्योंकि बहुत अच्छा गांव में है। और आप यहाँ के हकीकत जाकर वहां कहेंगे, क्यों? आपके मन में दुख है ना, है कि नहीं? तो वही आपने वहां जाकर बताया ना, तो आत्माएं क्या होते हैं? वो दुखित हो जाते हैं ना। उसके बदले आप अपने पति के घर में ईश्वरीय ज्ञान सुना, ईश्वरीय शक्ति को भर दिया, रूहानी सुख का अनुभव किया, साधना की, धारणा की, सेवा की, वो सब्जेक्ट को लेकर जाके माँ के घर में कहो कि आप भी बाबा का बच्चा बन जाओ। नहीं तो वहां जाकर वहां जूम ऐप द्वारा वहां योग करो, वहां वाइब्रेशन फैलाओ। तब क्या होता है? आपने वहां क्या दिया? शांति दी, सुख दी, प्यार दे, तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे। तो अपनी तरीके को चेंज करो। इससे क्या होता है? आपका प्रॉब्लम भी समाधान हो जाएगा, उनका समाधान भी, उनका समस्या भी ठीक हो जाएगा। अभी देखिए, आप सदा सोचते हैं कि आपका सारा परिवार खुश रहे। खुश रहना चाहिए तो खुशी उनको देना चाहिए ना, वो सुखी रहे। आप सदा सोचते हैं कि मेरे माता पिता सुखी रहे, हमारे माता पिता के घर वाले सुखी रहे, हमारे भाई बहन सुखी रहे। कैसे रहेंगे? आप कुछ देंगे तो वो सुखी रहेंगे ना। मेरे माँ बाप पेट भर के खाना चाहिए, कैसे खाएंगे? आप खिलाएंगे तो ही खाएंगे ना वो। तो अभी तक हम सिर्फ संकल्प करते थे भाई बहनों कि वो लोग सुखी रहे, लेकिन सुख क्या है, कहाँ मिलता है, कैसे लेना है, कैसे देना है, कैसे अनुभव करना है, खुद हमको ही मालूम नहीं था। अभी तो पता चल गया ना। इसलिए इसको अभी आपको धारणा करना है और दान करना चाहिए। स्लोगन, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। स्थूल धन नहीं, ज्ञान का अविनाशी धन। ज्ञान माना सिर्फ ज्ञान कहना नहीं, आपके पास सप्त गुण भी रहना चाहिए। किसको क्या कितना देना चाहिए ये भी ज्ञान रहना चाहिए, समझ भी रहना चाहिए, विशेषता भी रहना चाहिए, शक्ति भी रहना चाहिए। ये सभी है ज्ञान। तो उस ज्ञान को आपके पास अविनाशी रहेगा। अभी याद रखिएगा, आपके पास गहने हैं, आधा केजी है या 1 केजी है, 1 केजी, सदा पहनकर जा सकते हो? नहीं, क्या हो जाएगा? चोरी करके लेकर जा सकता है। ओके, ठीक है। आपके पास 2 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस है, लेकर जा सकते हो हार्ड कैश के रूप में? नहीं। ठीक है, आपने क्या किया? 2 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस बैंक में रख दिया, विनाश हो गया तो चला जाएगा ना। लेकिन अविनाशी कमाई परमानेंटली आपके पास रहेगा। जितना भी कमाई करते हो, कहाँ तक? 5000 साल तक। उससे ही आप सत्ययुग त्रेता युग में आराम से जहां भी जाते हो उस कमाई से ही
भोजन खाते ही रहते हो। ऐसे बाबा कहते हैं जिनके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है, वही और किसी को दान दे सकता है। इसीलिए भाई बहने अभी चेक कीजिएगा, एक दिन में ज्ञान की धन की तरफ आप कितना अटेंशन रख रहे हैं, स्थूल धन की तरफ आप कितना अटेंशन रख रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, आपके पति भी ज्ञान में आना चाहिए, तो आपको एक काम करना है, आप अपना डिमांड कम करो। मुझे साड़ी चाहिए, गहने चाहिए, ये डिमांड कम करो, स्थूल मांगना कम करो। तब देखो उनमें सोचते हैं इनको क्या हो गया, तो आपका अकाउंट जल्द से जल्द सेटलमेंट हो जाएगा, वो भी बाबा के वजह हो जाएंगे। यहाँ वो बाबा के वो आप कहेंगे वो ध्यान में आ जाए आ जाए आ जाए, और हर रोज पति को इतना लंबा लिस्ट देते रहेंगे, तो वो पति क्या करेंगे, स्थूल पैसा कमाने के लिए बाहर जाएंगे ना। तो अविनाशी पैसा कमाने के लिए आपके पास कहाँ से आएंगे। एक जगह पर कहते हो बाबा का बच्चा बने, दूसरी जगह पर अपना डिमांड रखते हो करके लेकर आओ, तो कैसे होगा। इसलिए परिवर्तन अपने में लेकर आओ, तब क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।